किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार। राहुल पोलैंड अपने बिजनेस मीटिंग के लिए गया था और अब वहाँ का सारा काम ख़त्म करके आज इंडिया लौटा था। राहुल दिल्ली एयरपोर्ट पर इंतज़ार कर रहा था अपने ड्राइवर का, क्योंकि उसके ड्राइवर ने बोला था कि वे एयरपोर्ट पिक करने के लिए आने वाला है। काफ़ी टाइम हो गया था लेकिन वो नहीं आया और ना ही उसका कॉल लग रहा था। कुछ देर बाद राहुल का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ गया क्योंकि चार्ज नहीं था। अब राहुल बहुत परेशान हो गया था, उसे गुस्सा भी आ रहा था। इंतज़ार करते करते बहुत टाइम हो गया था तो राहुल ने सोचा कि वे टैक्सी से ही चला जाए। फिर वो अपना सारा सामान लेकर एयरपोर्ट से बाहर निकला और टैक्सी की राह देख रहा था कि कोई आए। तभी एक टैक्सी आते देख राहुल ने उसे हाथ दिखाकर रोका और जैसे ही बैठने गया तो एक लड़की दूसरे साइड से टैक्सी में आकर बैठ गई। राहुल ने कहा कि ये टैक्सी उसने रोकी है तो वे बोला तो क्या हुआ, बैठी तो मैं पहले ना, आप दूसरी टैक्सी ले लो। राहुल ने फिर उससे कहा कि आपको किस तरफ जाना है। उसने कहा मैं कहीं भी जाऊँ, आपको उससे क्या मतलब। ये सब सुन के राहुल का थोड़ा गुस्सा आने लगा। राहुल सोचने लगा एक तो मैं कब से इंतज़ार कर रहा हूँ, ड्राइवर नहीं आया मेरा और ये लड़की इधर मुझसे बहस कर रही है। फिर भी मैं टैक्सी में बैठ गया और बोला भाई चलो। वह लड़की ज़्यादा कुछ नहीं बोली और आगे चल के उसका घर आ गया तो वो राहुल से पहले ही उतर गई और राहुल आगे निकला गया टैक्सी में। फिर जब राहुल का प्यास लगी तो वो पानी पीने के लिए पीछे वाली सीट से पानी की बोतल लेने लगा तो देखा उधर एक छोटा सा हैंड पर्स था जिसमें एक पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक छोटी सी डायरी थी। वह पर्स उस लड़की का था। राहुल ने ड्राइवर को बोला कि देखो ये लड़की का पर्स इधर छूट गया है, तुम इससे पुलिस स्टेशन में जाके जमा कर देना। फिर वह ड्राइवर बोलने लगा कि नहीं साहब, नहीं पढ़ना चाहता ये पुलिस के चक्कर में वो 10 सवाल पूछते हैं, बार बार पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। ठहरा एक ड्राइवर दिन भर गाड़ी चला के कुछ पैसे कमाता है, अगर पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहेगा तो मैं रह ही जाऊँगा। साहब ये काम आप ही कर दो, आप पुलिस स्टेशन जाके जमा कर देना। फिर राहुल ने सोचा ठीक है, मैं एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण ये तो कर ही सकता हूँ। और फिर राहुल का घर आ गया। राहुल ड्राइवर को उसका थोड़ा भाड़ा देकर उतर गया। राहुल के घर में राहुल के अलावा उसके मम्मी पापा और उसकी एक छोटी बहन रहती थी। राहुल अपने माता पिता से मिला और उनका हाल चाल लिया और पूछा कि ड्राइवर आया क्यों नहीं एयरपोर्ट पर मुझे लेने। तो माँ ने बताया कि रास्ते में गाड़ी ख़राब हो गई तो उसने तुम्हें कॉल किया लेकिन तुम्हारा फ़ोन ऑफ था तो उसने घर पर कॉल करके बताया कि वो गाड़ी ठीक करवाने के लिए जा रहा है। राहुल ने कहा ठीक है और अपने कमरे में चला गया आराम करने। जब राहुल शाम को सोकर उठा तो अपना कमरा ठीक करने में जुट गया जो कि बहुत बिखरा हुआ था। तभी राहुल को वो उस लड़की का पर्स दिखा जो उसने गाड़ी में मिला था। राहुल ने उसे खोला तो उसमें डायरी थी। डायरी को उसने निकाल के देखा, उसमें कुछ फ़ोन नंबर लिखा हुआ था। उसमें एक नाम था मोहिनी। उस नंबर पर कॉल किया और उससे बोला कि मुझे एक पर्स मिला गाड़ी में जिसमें ये डायरी है, उसमें तुम्हारा नाम है और एक पैन कार्ड और आधार कार्ड भी है। उसमें पूछा कि आधार कार्ड पर नाम क्या है। राहुल आधार कार्ड पर देखा और बोला ललिता। तो सामने से वो लड़की बोली हाँ ये मेरी दोस्त का पर्स है, वो मुझे बोल रही थी कि उसका पर्स कहीं खो गया है, मैं उसे बता देती हूँ और आपका नंबर भी दे देती हूँ, वो आपको कॉल कर लेगी। राहुल ने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद एक नंबर से कॉल आता है। फ़ोन उठाते ही सामने से एक लड़की बोलती है मेरा पर्स आपके पास है। राहुल ने कहा हाँ आप कौन। तो वो बोली वही जिसका पर्स आपके पास है, जिससे मेरा कुछ बहुत ज़रूरी सामान है। राहुल ने कहा हाँ मेरे पास है, तुम उसे टैक्सी में भूल गई थी। बोला हाँ कल आप मुझे डेली कैफ में मिलेगा, उसे लौटा सकते हैं। मैंने कहा हाँ उससे भाई ज़रूर लौटाऊंगा। अगले दिन राहुल कैफे गया उसका पर्स लौटाने के लिए। राहुल टाइम पर पहुंच गया था लेकिन ललिता लेट थी। राहुल रुका था उसके लिए। कुछ देर बाद वो आई। आज वो बिल्कुल अलग ही लग रही थी। कल से उसके लंबे घने बाल थे जो खुले हुए थे। उसने सफ़ेद और गुलाबी रंग का सलवार कुर्ता पहना था। कानों में सुंदर सा झुमका भी पहना हुआ था। राहुल उसे बस देखता ही गया। वो धीरे धीरे राहुल की तरफ चली जा रही थी। राहुल कुछ ध्यान नहीं दे रहा था, वो बस उसे देखे ही जा रहा था। फिर वो बोली हेलो, ध्यान कहाँ है आपका, मैं कुछ पूछ रही हूँ। तो राहुल जल्दी से उठ गया और बोला हाँ आओ, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था।
वो बोली हाँ सॉरी मुझे थोड़ा लेट हो गया। राहुल बोला कोई ठीक नहीं। फिर राहुल ने कहा कॉफ़ी, वो बोली सॉरी मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। राहुल ने कहा हाँ मैं थोड़ा ही जल्दी में हूँ, लेकिन ज़रूर कभी फिर कॉफ़ी पीऊँगी। ठीक है, लेकिन याद रखना अपनी अपनी बात अगली बार साथ में बैठ कॉफ़ी पीना पड़ेगा, मत कहना आज भी जल्दी हूँ मैं। वो बोली हाँ ठीक है, मैं ज़रूर कभी पीऊँगी, मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ अगली बार मिलने के लिए। वो बोली हाँ और चली गई। राहुल कुछ देर वहाँ रुका और ऑफिस चला गया। राहुल पूरी रात ललिता के बारे में ही सोचता रहा। राहुल उसे भूल ही नहीं पा रहा था। राहुल को उसकी एक एक बात याद आ रही थी। अगले दिन राहुल ने कुछ दोस्त मिले और वो उसे बोलने लगे कि चलो आज पार्टी करते हैं, बहुत दिन हो गए हम दोनों दोस्तों ने साथ में पार्टी नहीं की है। राहुल ने कहा ठीक है, सब चल रहे थे तो मैं भी चलता हूँ। फिर वो चारों दोस्त चले गए। सब वहाँ बहुत नाचे थे, मैं भी थोड़ा ड्रिंक में किया था। तभी राहुल की नज़र एक लड़की पर पड़ गई, लगातार बहुत ड्रिंक कर रही थी। राहुल ने ध्यान देख कर देखा तो वो कोई और नहीं ललिता थी। आज वो बहुत ही अलग लग रही थी। कहाँ उस दिन उसने सलवार कमीज़ पहना था, रोज कहाँ जीन्स और टॉप पहनी हुई है। राहुल उससे पास जा ही रहा था उससे बात करने के लिए, तब तक उसने दोस्तों का हाथ पकड़कर डांस करने के लिए ले गया। राहुल की नज़र ललिता पर ही थी, लेकिन थोड़ी ही देर में वो वहाँ से कहीं चली गई। फिर राहुल ने उसे क्लब में इधर उधर ढूंढा, लेकिन वो नहीं मिली। घर जाकर राहुल ने उसे कॉल किया, वो कॉल भी नहीं उठा रही थी। राहुल ने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन उसने राहुल का एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अगले दिन फिर राहुल उसी टाइम पर क्लब गया, ताकि अगर वो आज आई हो तो उधर ही उससे पूछ लेगा। राहुल अंदर जाकर वेट कर रहा था, लेकिन वो नहीं आई। आज फिर राहुल ने उसे कॉल किया। इस बार उसने कॉल उठाया। कॉल उठाते ही राहुल ने उससे पूछा कहाँ हो तुम। वो बोली क्या क्या हुआ। मैंने उससे बोला कि कल मैंने तुम्हें क्लब में देखा था, तुम हद से ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। क्या हुआ, मैं तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन है क्या। वो बोली नहीं और कॉल कट कर दी। राहुल ने फिर उसे कॉल लगाया तो उसने कॉल नहीं उठाया। इस बार राहुल वहाँ से घर चला गया। घर आकर उसने ललिता को मैसेज किया कि अगर तुम्हें कोई किसी बात की टेंशन हो तो मुझे बता सकती हो। उसका कोई रिप्लाई नहीं आया। 3-4 दिन हो चुके थे, अभी तक ललिता ने कुछ नहीं कहा था। राहुल ने फिर से ललिता को कॉल किया। उसने कॉल उठाया। राहुल ने बड़े आराम से बोला कि तुमने कुछ रिप्लाई नहीं दिया मेरे मैसेज का। वो चुप थी। राहुल ने फिर बोला ऐसे चुप नहीं रहो, कुछ बोलो, कुछ परेशान हो तुम बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। फिर राहुल ने कहा अच्छा चलो कल उसी कैफ़ में मिलें, तुम्हारी कॉफ़ी बाकी है एक मुझ पे और वो ठीक है। राहुल बड़ी बेचैनी से कल का इंतज़ार कर रहा था। अगले दिन वो सुबह सुबह उठा, अच्छे से तैयार होकर ललिता से मिलने के लिए निकला। आज राहुल खुद टाइम से पहले आकर इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी ही देर में ललिता आई। वो बेहद सुंदर दिख रही थी। आज उसने जीन्स टॉप पहना था और बाल वैसे ही खुले थे। वे जैसे जैसे आगे आ रही थी चल के, उसके बाल उसकी आंखों की तरफ आ रहे थे। वे उन्हें ठीक करती हुई आ रही थी। वे आके राहुल ने पूछा कॉफ़ी में। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली हाँ। राहुल ने वेटर की कॉफ़ी के लिए बोला और ललिता से बोला चलो अब बताओ क्या बात है जिससे तुम परेशान हो। मैंने उसे पूछा ऐसा क्या हो गया है कि तुम इतनी परेशान रह रही हो। वो चुप हो गई। फिर थोड़ी देर बाद बोली मुझे कैंसर हो गया है। ये सुनकर राहुल घबरा गया। अगले वो बोलती रही 3 महीने पहले मैंने चेकअप करवाया था तो डॉक्टर से बोला कि मुझे कैंसर हो गया है, अभी 2nd स्टेज पर हूँ। ये सुनकर तब से परेशान रहती हूँ कि कैसे मैं सब करूँगी। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, बचपन से ही मैं अनाथ हूँ। बस कुछ ऑफिस के दोस्तों में ये बात ऑफिस के लोग ही जानते हैं। ये सब सुनकर राहुल ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथ में लिया और बोला तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो चुपचाप राहुल की ओर देखने लगी। राहुल ने कहा हाँ तुम सही सुन रही हो, मैं तो उसी दिन से तुम्हें पसंद करने लगा हूँ जिस दिन से तुमने पर्स लेने के लिए मुझसे मिलने आई थी। ये सुनकर उसने अपना हाथ पीछे कर लिया। राहुल ने पूछा क्या हुआ, हाथ क्यों हटा लिया तुमने। वो बोली नहीं ये सब ठीक नहीं है, मेरी ज़िंदगी का ही भरोसा नहीं है और मैं तुम्हें मेरे वजह से कोई परेशानी नहीं दे सकती। राहुल ने उसे प्यार से समझाया कि नहीं तुम मुझे कोई परेशानी नहीं दे रही हो, मैं तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। वे बोली नहीं तुम समझो, कल को पता नहीं मैं रहूँ या ना रहूँ, तुम खुद को किसी की परेशानी में डाल रहे हो। राहुल ने उसे बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी और चली गई। राहुल उसके पीछे गया।
उसके हाथ पकड़कर रोका और उससे कहा, तुम्हें कभी भी किसी की ज़रूरत हो तो तुम मुझे याद कर सकती हो। राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता, उसका हाल पूछता, वो डॉक्टर के पास चेकअप के लिए गई कि टाइम पर सब दवाइयाँ ले रही है कि नहीं। उस दिन के बाद राहुल ने कभी उसे अकेला नहीं महसूस होने दिया। राहुल उसे रोज़ फ़ोन करता था, उसका हाल पूछता था। 5 महीने हो चुके थे। ऐसे बात करते करते एक दिन शाम का फ़ोन पर बात करते करते ललिता बेहोश हो गई। राहुल उसे पुकारते रहा लेकिन कुछ नहीं बोल रही थी। राहुल तुरंत उसके घर जाने के लिए निकल गया। उधर पहुंचा तो देखा कि ललिता के घर पर कोई नहीं था। फिर उसके पड़ोसियों से पूछा तो पता चला वो हॉस्पिटल लेकर गए हैं। मैं तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा, इंक्वायरी इंस्टेटमेंट में गया। 2-3 लोग खड़े थे जो अमनीशा के हॉस्पिटल लेकर गए थे। राहुल ने उनसे पूछा कि क्या हुआ ललिता को। वो बोले कि ललिता अपने घर के बेहोश को गिरी हुई थी। वे तो उसके घर का दरवाज़ा थोड़ा खुला था तो मैंने देख लिया था। हॉस्पिटल लेकर आए तभी आईसीयू में एक डॉक्टर बाहर आया और बोला, ललिता की हालत ख़राब है, हमें उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। राहुल ने पूछा, ऑपरेशन के बाद ललिता बिल्कुल ठीक हो जाएगी ना? डॉक्टर ने कहा, कभी कुछ बोला नहीं जा सकता, इसलिए ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। पूरे 6 घंटे बाद ऑपरेशन रूम से डॉक्टर बाहर आए। राहुल जल्दी से डॉक्टर के पास गया और पूछा, ललिता कैसी है? डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ, घबराने की बात नहीं है। कुछ राहुल की जान में जान आई। उसने पूछा, क्या मैं ललिता से मिल सकता हूँ? डॉक्टर ने कहा, अभी नहीं, कुछ देर बाद। राहुल ने कहा, ठीक है। फिर राहुल बाद में ललिता से मिलने वो राहुल को देखकर रोने लगी। राहुल उसके पास ही बैठा था। उसने कहा कि बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। ये सुनकर ललिता और रोने लगी। राहुल ने उसे चुप कराया और कहा, अभी अभी तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है, ऐसे में तुम्हें रोना नहीं चाहिए। हम दोनों बहुत देर तक एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठे थे। फिर हम दोनों घर आए। राहुल अब उसका बहुत ध्यान रखता था। राहुल ने ललिता के बारे में अपने घर वालों को बता दिया था, तो अब वो ललिता के साथ ही रहता था, उसका ध्यान रखता था। जब ललिता पूरी तरह से ठीक हो गई तब दोनों ने शादी कर ली और हमेशा के लिए दोनों एक साथ हो गए। तो दोस्तों, इसे कहते हैं सच्चा प्यार। सच्चा प्यार कभी भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ता है।